नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक खास सर्टिफिकेट की जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। क्या है वो सर्टिफिकेट, करेंगे बात। अभी तक आपने जाति सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है, कॉलेज, स्कूल, आवासीय, ऐसे सर्टिफिकेट का नाम सुना होगा। लेकिन अब एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ गई है जो अब आपके हिंदू हैं कि नहीं इस बात का सर्टिफिकेट देगी। चौंक गए? जी हां। और उस यूनिवर्सिटी का नाम है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह ऐलान कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को इन 40 दिनों में, यानी 40 दिन का समय दिया है, इन 40 दिनों में दो चीजें साबित करनी होंगी। पहला कि वो हिंदू हैं कि नहीं, दूसरा गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। और अगर वो ये काम नहीं कर पाते हैं तो 40 दिन बाद यानी 10 या 11 मार्च को वो एक सभा करेंगे और उस सभा में सर्टिफिकेट देंगे कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाए या फिर फर्जी हिंदू, कालनेमी, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया है, अल्टीमेटम दिया है, एक तरीके की धमकी। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति आज से पहले से ही हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए काम करने हेतु जाना जा रहा है और जिसका ध्येय ही है हिंदू सनातन संस्कृति को मजबूत करना, और उसके लिए वो काम कर भी रहे हैं और सरकार में नहीं थे तब भी, और वो उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका सनातन में बहुत बड़ा योगदान है और पूरे नाथ संप्रदाय पे इन्होंने उंगली उठा दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो सच्चे हिंदू हैं कि नहीं, यह साबित उनको करना होगा। अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी इस पे कोई टिप्पणी करते हैं या फिर ऐसे ही बात हवा हवाई हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरी मीडिया का मुख उन्होंने अपनी तरफ मोड़ लिया है। किसने? शंकराचार्य जी ने, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं इस बात का विवाद खड़ा किया था। अब जो व्यक्ति इस बात का विवाद झेल रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, वो व्यक्ति ये बताएगा कि फला आदमी हिंदू है कि नहीं है, फला आदमी असली हिंदू है कि फर्जी हिंदू है, फला आदमी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर का पद लेकर इतने वर्षों से काम कर रहा है, वो व्यक्ति असली हिंदू है कि फर्जी हिंदू है, वो संत है कि कालनेमी है। बात शुरू होती है उनके आत्मसम्मान की और पूरी दुनिया ने देखा, भारत तो देख ही रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनके जिद पे अड़े वो रहे और अपनी जिद की वजह से वो गंगा स्नान बहुत दिनों तक नहीं कर पाए, धरने पर रहे। बाद में अंत में जब कुछ भी नहीं होता हुआ देखा तो नहा नुह के निकल लिए। अब इस पे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो इस मुद्दे को यूपी की सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या इसमें विपक्ष के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से ये सनातन को कमज़ोर करो, वो कालनेमी है कि वो कालनेमी है, कि वो सच्चे हैं कि हम सच्चे हैं, इस बात का एक दौर चल पड़ा है। और ये दौर अगर आम लोग करते हैं तो समझ में आता है। वो व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं और उन पे विवाद भी है, वो व्यक्ति अब सर्टिफिकेट बांटेगा गोरक्ष पीठाधीश्वर को कि ये संत हैं कि हिंदू हैं कि क्या हैं कि नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं पब्लिक में, तब से उनका योगदान इस क्षेत्र में
बहुत बड़ा रहा है। और जिस व्यक्ति को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना ही जा रहा है, आप उसको सर्टिफिकेट दोगे कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। और विवाद कहां से, ये इनके अहंकार पे ठेस कब पहुंचा कि एक सभा में योगी जी ने कह दिया था एक कालनेमी भी है हमारे बीच, आपको पहचानने की जरूरत है। अब इनको लगा कि नहीं, मुझे ही कहा गया है। भाई आपको ही कहा गया, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप हैं कालनेमी? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप नहीं हैं तो आप उसको लाइटली नहीं ना, वैसे भी आप संत हैं, आप शंकराचार्य हैं, आपको तो बहुत सारी चीजों को ऐसे ही इग्नोर करना चाहिए। कहा होगा किसी के लिए, आपके ही लिए कहा गया, ऐसा कोई उसमें प्रमाण तो है नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती ले लेना है बस कि हाँ ये तो मेरे पे ही कहा गया है। तो जिसने मुझे कहा कि ये कालनेमी है, मैं उसको सिद्ध करूंगा कि हिंदू ही नहीं है। जबकि इस बात का विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, आप उस पर करिए। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, आप उस पर सवाल कीजिए, उसको सर्टिफिकेट बांट दीजिए। आप एक व्यक्ति, एक जो सीएम है किसी प्रदेश का, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं और बस गाय का नाम लेकर ये अपना काम करना चाहते हैं। और अपना काम मतलब क्या, विपक्ष की तरफ से। अब इन्होंने कहा कि भाई योगी जी ने हमसे माफ़ी नहीं मांगी, फिर ये एक ऑडियो वायरल भी करते हैं किस तरीके से योगी जी से बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये माफ़ी मांगने का तरीका थोड़ी है। वो तो उन्होंने कह दिया कि भैया आप जाएं स्नान कर लें, ऐसे ही हम फूल बरसा देंगे आप पे, एसओपी बना देंगे अगली बार के लिए। आप तो फिर हम तो मना कर गए। हमने तो कहा कि जिन बटुकों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन संतों को, जिन महिलाओं को पीटा गया है, उसके खिलाफ अन्याय हो जाएगा अगर हमने ये काम कर लिया तो इसलिए हम नहीं कर रहे। वाह, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि 11 दिन का समय दिया तो था माफ़ी मांगने के लिए, तब तो उन्होंने नहीं मांगा, अब क्या मांग रहे हैं? तो भैया इससे पहले जब बनारस में लठवर्षा की गई थी, तब कितने दिनों बाद माफ़ी मांगने पहुंचे थे आपके वहां शीश झुका के मुलायम सिंह जी यादव के सुपुत्र अखिलेश जी? तब तो आपने माफ़ कर दिया था। खैर, माफ़ करना ना करना आपका इशू है, लेकिन प्रशासन में जो व्यक्ति है, जो एक प्रदेश का मुखिया है, वो आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको साष्टांग करके और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ले। अरे नहीं भाई, इतना बड़ा अन्याय नहीं कर दिया है प्रशासन ने। उन्होंने बस आपसे कहा था कि आप पालकी छोड़ के पैदल जाइए, लेकिन ना आप पालकी छोड़ पाए, ना अहंकार, और उसी का नतीजा अब यह दिख रहा है। और कहीं ना कहीं भारत की जनता की नज़रों में आप इस पद का भी असम्मान कर रहे हैं। आप अपना ही छीछा लेदर करवा के शंकराचार्य नाम को बदनाम करना चाह रहे हैं। इससे आप उनको सर्टिफिकेट दें ना दें, कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि भारत के सनातनी आपके दिए हुए सर्टिफिकेट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते और उस पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। अगर मैं हूं सनातनी तो मैं हूं, आप दें ना दें, क्यों कोई फर्क पड़ता है? यहां सनातनी बने रहने के लिए कलमा नहीं पढ़ना पड़ता और साबित नहीं करना पड़ता। हिंदू धर्म में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, या वैसे भी हैं जो मूर्ति पूजा नहीं मानते, या वैसे भी हैं जिनका अपना अपना मत है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो सनातन हैं, वो हिंदू हैं, और उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब एक आम आदमी को नहीं है किसी सर्टिफिकेट की, तो प्रदेश के मुखिया को काहे को होगी भाई? बिल्कुल नहीं है। आप करते रहिए संत सम्मेलन, संतों में भी विभाजन हो ही गया है। आपको किसी ने पोस्टर लगा के लिखवाई दिया कि ये शंकराचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य हैं। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोली है, आप कश्मीर में 370 का विरोध करते हैं और यहां कह रहे हैं भाई यूपी में सबसे ज्यादा गौमांस जो है वो निर्यात होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके विमुख जा रही हैं और इन्होंने बस एक विशेष शब्द पकड़ा है, गाय। जबकि
गौ सेवा के लिए गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब सीएम नहीं थे तब भी जाने जाते थे, और आज भी वहां बहुत बड़ी गौशाला है जो गौ सेवा में लगी हुई है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के दिए गए किसी खास सर्टिफिकेट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप अपना भद पिटवा के मानेंगे। तो मैं आपसे शंकराचार्य जी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप किसी भी राजनीतिक टूल बनने से बचिए। आपका इस्तेमाल किसी और तरीके से किया जा रहा है, आप इससे स्वयं को बचाइए और सनातन को कमजोर करने की भूमिका में आगे मत आइए। इतिहास में आपका नाम दर्ज न हो और शंकराचार्य का एक ये सम्मानित पद प्रतिष्ठा उस पर हानि न हो, इसलिए आप भारत की जनता जो आपसे एक सम्मान और एक बहुत ही सम्मानीय पद के रूप में आपको पूजती है, आप उसकी मर्यादा का ख्याल रखें। अब मैं जनता से सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य जी राजनीति के टूल बनते जा रहे हैं, इन्हें कोई और अपने हिसाब से घुमा रहा है, या फिर जो सर्टिफिकेट देंगे वो इसका कोई औचित्य है, या इससे किसी को कोई फर्क पड़ेगा? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।